भगवान के ऊपर विश्वास कैसा होना चाहिए। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। गुरु जी थे, बच्चों को पढ़ाते थे विद्यालय में। गीता का वो श्लोक याद था उन्हें, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाव्यम। मतलब भगवान ने गीता में ये कहा है कि तुम मेरे लिए थोड़ा आगे बढ़ के तो देखो, एक बार अपने आप को हमारे लिए कह के तो देखो कि हम तुम्हारे हैं। तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम भाव्यम, आपके प्रत्येक एक एक क्षण की व्यवस्था क्या करनी है वो मेरी जिम्मेदारी है। LIC भी नहीं देती इतनी छूट, तो वो भी कहती है मरने के बाद आप जमा कर रहे हो पूंजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी भरोसा नहीं है, लेकिन मरने के बाद वो भी बाई चांस मरोगे तो राधे राधे। एक परमात्मा ही है जो कहते हैं कि बस तू अपने आप को मेरे हाथ सौंप के तो देख, योग क्षेमम वहाम्यम, तेरी योग और क्षेम की वहम करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन ब्राह्मण देवता ने ये बात पढ़ी, उनकी वृत्ति थी किसी से मांगना नहीं है कभी कुछ, जो मिल जाता उसी को वो ग्रहण करते। विद्यालय में पढ़ाते थे, उसी गीता के श्लोक का कई सालों से वो नियम पालन कर रहे थे कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, जो पढ़ूंगा जो पढ़ाऊंगा जो मिलेगा उससे अपना परिवार चलाऊंगा। पत्नी थी, बच्चे थे, घर से कुछ दूर पे ही विद्यालय था। कई सालों से नियम चला रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, दीपावली का समय था, कल दीपावली है, आज घर में कुछ नहीं है। आज शाम को बनाने के बाद कल क्या बनेगा कोई पता नहीं। पत्नी ने कहा सुनते हो कल दीपावली है, सबके यहाँ मिष्ठान बनेंगे, सबके यहाँ व्यवस्थाएं होंगी, हमारे यहाँ क्या बनेगा, कुछ है ही नहीं है। कहा कि चिंता क्यों करती हो, हमें भरोसा है उन पे। अरे भरोसा है, रात हो चुकी है, कल का दिन है, कल सुबह से कुछ नहीं है। अरे सो जाओ ना, हो जाएगा सब। उसी गीता के श्लोक को बार बार याद कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं उस गीता के श्लोक को रात्रि में, और पढ़ते हैं और कहते हैं भगवान से याद रखना आपने कहा है योगक्षेमम भाव्यम, इतने वर्षों से हम नियम का पालन कर रहे हैं, टूटना नहीं चाहिए। सुबह हुई, गुरुजी प्रातःकाल जल्दी उठ के चले गए विद्यालय, नहाया धोया। पत्नी इधर आस लगाए बैठी, कुछ आएगा तो कुछ बनेगा। बेचारे गुरुजी वहां पढ़ा तो रहे, लेकिन मन वहीं लगा हुआ है कि पता नहीं कैसे व्यवस्था बनेगी, कोई आ जाए कुछ दे जाए तो कम से कम घर भेज दो। सुबह का समय निकल गया, दोपहर हो गई। दोपहर होते होते सुबह दोपहर जाते थे भगवान और कुछ खाते थे वहां जाके, घर पहुंच के ब्राह्मण देवता खाते थे। लेकिन आज नहीं गए, क्यों? आज जाऊंगा तो पत्नी कुछ पूछेगी कि क्या है घर में, कुछ है कि नहीं। प्रातःकाल ही गुरुजी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मन में एक विचार कर रहे हैं, क्या सच में ही तुमने ये कहा है कि हम सब व्यवस्था करेंगे, आज मेरी आस ना टूटे। दोपहर हो गई, जब कुछ कोई आया नहीं तो बेचारे भूखे ही वही सो गए। वैसे तो दोपहर में जाते थे और घर में जो कुछ बनता था खा लेते थे, पाते थे और फिर आके विद्यालय में पढ़ाते थे। आज नहीं गए। कैसे जाएं? पत्नी पूछेगी ना क्या लेके आए हो, क्या बताऊंगा। सो गए बेचारे वहीं। अचानक नींद खुली, फिर देखा वह गीता का श्लोक फिर से दिखा, तो गीता के श्लोक पर स्याही फेर दी। झूठे हो तुम, तुम्हारी गीता झूठी, तुम्हारा वचन झूठा, कृष्ण तुम झूठे। जिसने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया तुमने उसका भरोसा तोड़ा। बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, आज मैं भी भूखा बैठा हूं, तुम्हें क्या चिंता है? कहते हो योगक्षेमम भाव्यम, तुम्हारी बात पर इतने सालों से भूखे प्यासे तड़पते रहे, तुम्हारा नाम लेते रहे, क्या क्या विश्वास करे तुम्हारा। स्याही फेर दी उस श्लोक पर, फिर सो गए। शाम हो गई, शाम तक कुछ नहीं पहुंचा घर।
दीपावली सबके यहाँ पकवान बन रहे हैं, सबके यहाँ पूजन हो रहा है, लेकिन इन ब्राह्मण देवता के घर में कुछ नहीं है। अचानक शाम का समय हुआ, रात होने लगी। अचानक एक लड़का पहुंचा है, पोटली बांधे सामान की, गुरु माता के यहाँ। गुरुजी घर पे आए नहीं, विद्यालय में ही है। दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया दौड़ी दौड़ी आई ब्राह्मणी, खोला। एक छोटा सा नन्हा सा लड़का है, बगल में बहुत बड़ी पोटली है। उसका मुंह जो है ना एकदम पुता हुआ है, शरीर पर डंडों के निशान हैं। जैसे उस बच्चे को देखा, बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, बहुत मासूम है। ब्राह्मणी ने देखा, क्या हुआ भैया, कौन हो? माँ, मैं शिष्य हूं गुरुजी का, गुरुजी ने सामान भेजा है। जैसी सामान की पोटली देखी, जल्दी जल्दी उठाई, अंदर रखी, गोद में बैठा लिया उस बच्चे को। कहा, ये तेरा मुंह किसने पोत दिया है? कहा, गुरुजी ने। जैसे उसके हाथ देखे, पूरे हाथ पे नील पड़े हुए, पूरी पीठ पे नील पड़े। ये किसने मारा? कहा, गुरुजी ने। अरे गुरुजी की इतनी हिम्मत होगी, तुझे इतना इतना जोर से मारा है, दया नहीं आई? कि नहीं, उन्हें दया नहीं आई मेरे ऊपर। बेचारी माँ ने मुंह पोंछा, गीले कपड़े से मुंह पोंछा, शरीर में मलहम लगाई, दवा लगाई। कहा कि अब ठीक हो? कि हाँ माँ, मैं ठीक हूं, मैं जाऊंगा माँ, रात हो गई है, गुरुजी डांटेंगे मुझे। इतना कहते कहते वो लड़का उठा और चला गया। कुछ ही क्षण बाद गुरुजी का आगमन हुआ। ब्राह्मण देवता आज निराश होकर के आ रहे हैं, और उस स्याही पे, उस गीता पे जो स्याही फेरी थी ना, उसको फाड़ दिया है पन्ना। जैसे अंदर आए, ब्राह्मणी ने देखा, गुस्सा के मारे एकदम जोर से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे तुम गुरु हो, कैसे पिता हो? एक बच्चे को ऐसे मारा जाता है? अचंभित हो गए ब्राह्मण देवता। अरे नहीं, मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है। देखा नहीं है? उसके मुंह पर स्याही पोत दी तुमने, उसके शरीर पे डंडों के निशान बने हुए, तुम कहते हो तुमने देखा नहीं है? अरे अरे देवी, मैंने सच में ही नहीं किसी को मारा। अपना पल्लू दिखाया और तुम कहती हो कि तुमने मारा नहीं, उसके चेहरे को काला नहीं किया। देखो मेरा पल्लू देखिए आप, मेरा आंचल देखिए। पूरा आंचल जब नील से पुता देखा, तो उसी में, उस आंचल में मानो ब्राह्मणी के उस ब्राह्मण देवता को दिख रहा था। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेसा नित्याम योगानाम विमोक्षति। मानो भगवान का वही श्लोक स्पष्ट रूप से कह रहा है, वे ब्राह्मण देवता है विप्र, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैंने सच में ही उसके एक एक प्रत्येक क्षण का निर्वहन किया है। विश्वास तो करके देखो। जो सारा सामान देखा, ब्राह्मण देवता गिर पड़े। सच में ही भरोसा हमारा टूटता है भगवान के प्रति। भगवान कभी अपना भरोसा नहीं तोड़ते हैं। हम लोग ही हैं जो निर्मोही हैं, छोटी छोटी बातों पे भगवान से दूर हो जाते हैं। गिर पड़े, रो पड़े। हे देवी, वो कोई सहज नहीं था, वो साक्षात नारायण था। तेरी गोद में बैठ करके शिकायत करके गया है कि मैं हूं, कोई मानने वाला तो हो, मैं गोद में बैठ के खाने को चाहता हूं, पीना चाहता हूं। भगवान का निर्वहन करने का तरीका ये है। हमारे विश्वास में, हमारे प्रेम में, हमारे स्वभाव में कमी हो सकती है, उनके में नहीं हो सकती।